जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। अब सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए आप सभी माँ के भक्तों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कई भक्त ऐसा कहते हैं कि हमारे साथ माँ काली कहाँ से आई, हमारे साथ माता काली का साथ कैसे बना, कि मैंने तो कभी माँ की पूजा ही नहीं की, मैंने तो कभी माँ का पूजा पाठ ही नहीं किया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बात बताऊंगा कि किन भक्तों के साथ किस प्रकार से माता का साथ बन जाता है, क्या क्या कारण रहते हैं कि जिस समय पर इंसान के साथ माता काली का साथ बन जाता है। और माँ काली भक्तों के साथ अक्सर चल पड़ती है और आने वाले समय में वही भक्त माँ काली के भक्त भी बनते हैं और आने वाले समय में माँ काली की सेवा भी करते हैं और उनके परम भक्त बन जाते हैं। और कई मुख्य कारण रहते हैं जिनकी वजह से उनके साथ माता का जो माता की तरंग है वो चल पड़ती है और फिर उन सबको पता भी नहीं होता कि मेरे साथ माता काली की तरंग चली हुई है। ठीक है, तो इसी विषय में इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। जो भी वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही सब बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो आप सब इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो आप सब भक्तों के साथ माता महाकाली की कृपा देखिए। एक तो मेन तो आपको सबको पता ही है कि जो बच्चे माँ का पूजा पाठ करते हैं, जो माँ का जप करते हैं, जो माँ की सेवा करते हैं, उन भक्तों के साथ 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 तो माँ काली की कृपा होती ही है। लेकिन कुछ बच्चों का सवाल रहता है कि मैं तो माँ दुर्गा की सेवा करता हूँ, तो मेरे साथ माता काली कैसे हुई चली, या किस प्रकार से मेरे साथ माँ काली की तरंग आ रही है, क्यों माँ काली की तरंग आ रही है जबकि मैं तो माँ दुर्गा की सेवा करता हूँ। तो देखिए, माँ दुर्गा की सेवा करने पर जब माँ काली की तरंगें चलती हैं तो उसमें मुख्य कारण यही रहता है कि जब हम माँ दुर्गा की सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियाँ होती हैं या हमारे परिवार के अन्य सदस्य गलतियाँ कर रहे होते हैं। हम एक घर के अंदर माता दुर्गा की स्थापना करके हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, विधि पूर्वक ढंग से पूजा पाठ करते हैं माता दुर्गा की, लेकिन उसी परिवार में कोई नॉनवेज, दारू, अंडा, मीट, शराब, इन चीज़ों का सेवन करने वाले होते हैं। और कई भक्त खुद ऐसे भी होते हैं जो स्वयं माँ दुर्गा की सेवा करते हैं लेकिन इन सब चीज़ों का सेवन वो करते हैं कभी कभी, लेकिन बोलते हैं कि मैं तो कभी कभार करता हूँ, मैं डेली वाला नहीं। ऐसे ही माँ दुर्गा की सेवा करने वाले भक्त, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ दुर्गा की सेवा करते हैं लेकिन उनका जो व्यवहार होता है वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, उनके चाल चलन अच्छे नहीं होते, वो करैक्टर से अच्छे नहीं होते और वो लगातार मतलब बार बार अपने करैक्टर को लेकर एक दो दो फिर तीन चार ऐसे गलतियां करते ही चले जाते हैं, यानी कि अपने जीवन को एक जगह स्थिर ना करके वो जगह जगह बच्चे अपने करैक्टर को ख़राब करते चले जाते हैं। और दारू, अंडा, मीट, शराब का सेवन करने वाले, तो उस समय पर जब आप माँ दुर्गा की सेवा कर रहे होते हो तो वहाँ पर माँ दुर्गा की कृपा उन बच्चों पर कभी नहीं होती। माँ दुर्गा की कृपा उन बच्चों पर ना ही कभी हो पाती है और ना ही फिर कभी होती है। ये जरूर है कि देखने वाला भक्त उस चीज़ को पहचान जाता है कि ये माँ दुर्गा की भी सेवा करता है, लेकिन उस समय पर माँ दुर्गा की तरंग ना आकर उस समय पर माँ दुर्गा ही माँ काली की तरंगों के साथ चलने लग जाती है और उस बच्चे पर माँ दुर्गा का सात्विक स्वरूप ना चलकर क्रोपित अवस्था में शक्ति चलती है और क्रोपित अवस्था में तो फिर माँ काली का स्वरूप को धारण कर लेती है। तो फिर माता काली के स्वरूप से माँ काली की तरंगें उन बच्चों पर आने लग जाती हैं, जिस प्रकार वो कहते हैं कि हमने तो कभी दुर्गा माँ के सिवाय माँ काली को तो पूजा ही नहीं। तो जब वो माँ काली को नहीं पूछते हैं तो माँ दुर्गा के स्वरूप धारण करके चलते हैं लेकिन अनेकों प्रकार की गलतियाँ करते हैं। जब अनेकों प्रकार की गलतियाँ करते हैं तो फिर वहाँ पर वो एक सुच्ची और साफ़ सुथरी शक्ति है। ठीक है, वो शुद्ध और बिल्कुल वैष्णव शक्ति है। और जब उस वैष्णव शक्ति के साथ हम ऐसे मलिन होकर चलेंगे, ऐसे मलिन अवस्थाओं के अंदर रहकर हम उसकी सेवा करेंगे तो वहाँ पर फिर उसका प्रभाव नहीं रहता। वहाँ पर दुर्गा काली स्वरूप में चलने लग जाती है, वहाँ पर माँ दुर्गा काली के रूप में चलती है। और दुर्गा काली रूप में चलती है तो फिर माँ काली की तरंगें उन बच्चों पर अक्सर दिखाई देने लग जाती हैं, जिस वजह से उनके साथ माँ दुर्गा से माँ काली स्वरूप चल जाता है। उस वजह से उनको पता भी नहीं होता कि हम माँ दुर्गा की सेवा कर रहे हैं लेकिन हमें माँ काली स्वरूप आ रहा है। और फिर यहाँ पर उनको प्रतीत भी होने लग जाता है, महसूस भी होने लग जाता है, लेकिन उस चीज़ को वो कभी पकड़ नहीं पाते, लेकिन उनको पता ही नहीं होता। उनके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, उनके शरीर में एकदम गर्मी आने लग जाती है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होने लग जाती हैं, उनका फेस है जो गर्म होने लग जाता है
उनके शरीर के अंदर वाइब्रेशन होने लग जाती है, एकदम बेचैनी पैदा होने लग जाती है। तो धीरे धीरे करके माँ दुर्गा की सेवा करने वाला उस सौम्य सेवा को ना पाकर माँ काली की सेवा की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि वो अनेकों प्रकार की गलतियाँ कर रहा होता है। तो फिर एक बार जब काली स्वरूप चल जाता है तो फिर वो कभी पीछे नहीं हटती शक्ति, वो सदा के लिए साथ चलती है। दूसरा, कई भक्तों के साथ माँ काली का चलना, अर्थात कुछ लोग ये सोचते हैं कि माँ काली की सेवा करना ठीक नहीं होता, ठीक है, कि माँ काली की सेवा करेंगे तो घर के अंदर क्लेश होगा, माँ काली की सेवा करेंगे तो घर के अंदर किसी प्रकार का कुछ भी माहौल ठीक नहीं रहेगा, घर के अंदर मतलब कि सबके अंदर क्रोध आएगा, हर प्रकार की नकारात्मक सोच रहती है माँ काली को लेकर कि माँ काली ठीक नहीं होती, माँ काली को पूजना नहीं चाहिए, माँ काली की जो सेवा है वो किसी को करनी नहीं चाहिए, घर के अंदर मूर्ति स्थापना नहीं करनी चाहिए, हर प्रकार की सोच रखने वाला इंसान। और कुछ भक्त तो ऐसे हैं कि माँ काली के मंदिर को देखकर माँ काली के मंदिर से भी दूर जाते हैं कि यहाँ पर माँ काली का मंदिर है, तो वहाँ से भी एक रास्ता छोड़कर निकल जाते हैं। देखो, हर किसी की बात नहीं है, लेकिन ऐसे भक्त बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो माँ काली को दूर से देखकर ही एक डर होता है उनके मन के अंदर कि माँ काली की सेवा करना हमारे बस का नहीं है, हम माँ काली की सेवा नहीं कर सकते, माता काली को हम दूर दूर तक नहीं पूछ सकते। पर घर के अंदर उनके भी माँ दुर्गा स्वरूप होता है, हर चीज़ होती है, हनुमान जी की सेवा कर रहे होते हैं, भोले शंकर जी की सेवा कर रहे होते हैं, तो वहाँ से दूर दूर हट कर चलने लग जाते हैं। तो फिर उनको पता ही नहीं होता कि मतलब माँ काली क्या है, माँ काली का स्वरूप क्या है। ऐसे कई बच्चे मेरे को मिले भी हैं जो माँ काली के मंदिर से डर कर निकलते हैं, जो माँ काली के मंदिर से मतलब रास्ता काट कर निकलते हैं, तो उनके साथ भी अक्सर माता काली की तरंगें चल जाती हैं, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाला इंसान भी 24 घंटे वो भी माँ काली के साथ जुड़ जाता है और माता काली का प्रभाव उसके शरीर पर आने लग जाता है। उसका मेन कारण यही रहता है कि माँ काली शरीर के इस हिस्से में वास करती है सदा, ठीक है। जब इस हिस्से में वास करती है तो संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके हिस्से के अंदर माँ काली का स्वरूप ना हो, ठीक है। हर इंसान के अंदर माँ काली है, हर औरत के अंदर माँ काली है, हर आदमी के अंदर माँ काली का स्वरूप है। जब माँ काली का स्वरूप हर किसी के अंदर है ऑलरेडी पहले से ही, तो जब कोई भी इंसान उस चीज़ से नफरत करता है तो माँ काली की जो तरंग होती है उस इंसान के साथ हमेशा चल पड़ती है। तीसरा मुख्य कारण कि कई काले रंग से बड़ी नफरत करते हैं, काले रंग से नफरत करते हैं, क्योंकि मुझे आज भी याद है और कई बच्चे भी आ चुके हैं और हमें आज खुद से भी याद है कि जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे फादर थे जो वो काले रंग से बड़ी नफरत करते थे। वो काले रंग का कपड़ा भी किसी को धारण नहीं करने देते थे घर में। अगर गेट के ऊपर किसी ने काला रंग भी कर दिया, कई बार काला रंग करवाया, तो उस काले रंग को हटवा कर उन्होंने दूसरा रंग भी करवाया। काली पैंट काली शर्ट कभी पहनने नहीं देते थे, वो यही कहते थे कि काला कपड़ा मत पहनो। उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये मलाल रहता था कि माँ काली का ये रूप है, ठीक है, जब ये घर पे चलती है तो घर का विनाश करती है, घर में किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ को ठीक नहीं रहने देती, घर के अंदर क्लेश होता है, बीमारी आती है। मतलब माँ काली को लेकर उनकी ऐसी मनोभावना थी किसी समय पर, ठीक है। तो जब उनको लगा कि ये काला कपड़ा धारण नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने, जब हम छोटे छोटे थे तो उन्होंने कभी काला कपड़ा पहनने नहीं दिया। काले कपड़े से बड़ी नफरत करते थे कि काला कपड़ा नहीं पहनना, क्योंकि माँ काली स्वरूप मानते थे वो, माँ काली का काले कपड़े को माँ काली का रंग मानते थे, इसलिए माँ काली के रंग को कभी उन्होंने पहनने नहीं दिया। लेकिन उनको नहीं पता था कि आने वाले समय में उन्हीं के घर में कोई ऐसा बच्चा, उन्हीं के घर में, उन्हीं के परिवार से माँ काली उन्हीं पर मेहरबान होगी, उन्हीं भक्तों पर चलेगी, उन्हीं बच्चों पर चलेगी, और उन्हीं बच्चों को आने वाले समय में माँ काली के बिना वो एक सुबह का ना उनका सुबह चढ़ेगी ना उनकी शाम ढलेगी। तो माँ काली के बगैर ना आज सुबह होती है हमारी, ना शाम ढलती है। माँ काली को सुबह भी हम अच्छे से याद करके ही अपनी सुबह का जो सुबह होती है उसका हम शुरुआत करते हैं, और जो माँ काली की को याद करके ही जो हमारी शाम होती है, जब हम सोने जाते हैं तो लास्ट टाइम जब सोने का होता है तब भी हमारे मुँह के ऊपर माता का ही नाम होता है। तो ऐसे भी जिन भक्तों को मतलब काले रंग से नफरत होती है, इसी चीज़ का ध्यान करके वो काले रंग से नफरत करते हैं, तो वो काले रंग की नफरत किसी समय पर ऐसे रंग में बदल जाती है कि धीरे धीरे करके माँ काली का रास्ता उनके परिवार के अंदर आना शुरू हो जाता है, उनका रंग उनको लगना शुरू हो जाता है, तो माँ काली का स्वरूप उनके साथ भी चलना शुरू हो जाता है, और तो माँ काली की तरंगें उनके साथ चलनी शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे करके माँ काली उनको प्रभावित करना शुरू कर देती है।
और जब वो प्रभावित होते हैं, और एक बात और बता दूं कि जो ऐसा कर्म करने वाले, ऐसी सोच रखने वाले होते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर, उनके जीवन के अंदर परीक्षाओं की घड़ियां बहुत ज़्यादा होती हैं। परीक्षा उनकी इतनी होती हैं कि उनको निचोड़ दिया जाता है परीक्षाओं के साथ। एक समय आता है कि माँ काली इतनी परीक्षा लेती है, उन बच्चों की इतनी परीक्षा लेती है, और परीक्षा लेने के बाद भी कहीं पर भी ऐसा संजोग नहीं छोड़ती कि वो बच्चे माँ से पीछे हट जाएंगे, या माँ उनको त्याग देगी, या वो बच्चे माँ को त्याग देंगे। शुरुआत में उनसे नफरत करने वाले बच्चे, उन्हीं के द्वारा निचोड़े जाने पर उन्हीं के सबसे ज़्यादा करीबी और परम भक्त बनते हैं। उन्हीं पर माँ काली की कृपा बराबर होती है, और उन भक्तों को माँ फिर आगे ऐसे लेकर चलती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि माँ काली की कितनी कृपा उन बच्चों के ऊपर होती है। फिर उन पर अलग ही रंग चढ़ता है, अलग ही रंग लगता है, और धीरे धीरे करके माँ काली की कृपा उन बच्चों पर इतनी हो जाती है कि माँ काली के नाम से उनका नाम भी जाने जाना लग जाता है। माँ के नाम से वो जाने जाते हैं, और माँ उन पर ऐसी कृपा बनाती है कि धीरे धीरे करके उनके नाम का प्रचार होने लग जाता है माँ काली के नाम के साथ। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे भक्त हैं जिन पर माँ की अटूट कृपा होती है। माँ उन पर अपनी ऐसी कृपा बना के रखती है कि वो बच्चे सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कृपा माँ की उनके ऊपर है। और एक कारण ये रहता है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी जागरण में बैठे हैं, जागरण में गए हैं, या किसी भी कार्य में गए हैं, तो किसी के ऊपर शक्ति खेल जाती है। जब शक्ति खेलने लग जाती है तो हम शक्ति को देखकर कमेंट करने लग जाते हैं, उस शक्ति को देखकर उस पर हंसने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर उस बच्चे पर देवी कृपा होती है, ये तरंगे लगभग माता मसाणी और माता काली की ही रहती हैं जो इंसान को पकड़ करती हैं, ठीक है, या फिर पीरों की रहती हैं। जब माता काली और माता मसाणी किसी बच्चे पर खेल रही होती है, और जब कोई बच्चा उसे देखकर हंसने लग जाता है और हंसता है और हंसी का पात्र बनाता है उसको, भाई ये क्या पाखंड कर रही है, ये क्या ये कर रहा है, या मतलब किस प्रकार से मतलब उसको देखकर मतलब बुरी बातें बोलते हैं, बुरे कमेंट करते हैं, उन पर हंसी करते हैं उनकी। जब उनको हंसी का पात्र बनाने लग जाते हैं तो वहीं पर उन बच्चों को भी पकड़ हो जाती है, ठीक है। उनके अंदर बैठी भी माँ काली जागृत होनी शुरू हो जाती है कि ये इंसान उस बच्चे को देखकर हंस रहा है, तो हंसी का पात्र बना रहा है उसको, जबकि वो मेरा भक्त है और मेरी कृपा है उसके ऊपर, या मेरी ही पूर्ण उसके ऊपर आई हुई है। तो जब उसके अंदर बैठी महाकाली भी जो यहाँ पर बैठी है सीने के अंदर, तो वहाँ से उसका भी वो भी खुलनी शुरू हो जाती है, जिसको जो बोलते हो ना कि हमारे सातों चक्र जागृत हुए हैं कि नहीं हुए। तो जब यहाँ पर पहुँचते हो तो यहाँ पर मध्य में माँ काली का चौरा होता है, यहाँ पर बनता है, और जब यहाँ पर कोई ठेस पहुँचाता है, तो जब ये ओपन होता है तो फिर माता की तरंगे उस बच्चे के साथ हमेशा के लिए हो जाती हैं। उसका पेंडा वो कभी नहीं छोड़ती, उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती, उसके साथ चलती रहती हैं। और वो बंदा सोच भी नहीं सकता कि मैंने कहाँ पर ऐसी गलती की थी जिसके कारण मेरे साथ माँ का साथ रहा और माँ मेरे साथ चल पड़ी। और कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ भक्त सामने आमने सामने बैठे हैं तो उनके साथ बहसबाजी करने लग जाते हैं। जैसे कि लाइव पर आते हैं हम, लाइव पर बहसबाजी होने लग जाती है। उनको यही नहीं पता कि असली सत्य पर कौन बैठा है। मानते हैं कि झूठे लोग भी अक्सर होते हैं, लेकिन सत्य के साथ जब कोई उलझना शुरू कर जाता है, जब उन्हीं के साथ उलझ के इंसान ऐसी ऐसी बातें बैठता है कि फिर वो माफ़ी के लायक नहीं रहता। तो जब उस भक्त के मन से मुख से चीज़ छूट जाती है कि तुझे भी आने वाले समय में पता लग जाएगा कि जब तुझे भी इन कर्मों में जाना पड़ा तो तुझे भी इन चीज़ों के बारे में पता लगेगा और तुझे समय बताएगा कि वो की चीज़ क्या होती है। तब भी माता काली उन बच्चों को पिंच करती है, और तब जाकर भी माँ काली की कृपा उन बच्चों पर होने लग जाती है। माँ काली की वो कृपा ही होती है। फिर माँ के पास एक ही मतलब होता है कि माँ उनको भी मनाकर ही छोड़ती है कि संसार के अंदर मैं हूँ, यहीं पर चल रही हूँ और यहीं पर मेरा कार्य है, और मैं हर बच्चे के साथ हूँ, अंग संग हूँ, और उसके साथ मैं कार्य कर रही हूँ, ठीक है। तो कभी भी किसी के साथ बहस मत करो, जो जैसा कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि बहस उसी के साथ करो जहाँ कहीं गलत हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये लोग क्या करते हैं, जब किसी भक्त के साथ उलझते हैं, भक्त के साथ पंगा लेते हैं, तो वहाँ पर भी उनके साथ जब माता काली चल पड़ती है तो फिर वो बच्चे भी आने वाले समय में रोते हैं। और एक माता काली का प्रभाव सबसे ज़्यादा उन भक्तों के साथ चलता है कि जैसे कोई अपने घर के रोग को लेकर जाता है, मेरे को रोग है, मेरे घर के अंदर भूत प्रेत की परेशानी है, मेरे घर के अंदर नेगेटिविटी है, तो तब कुछ भक्त क्या करवाते हैं कि उन बच्चों को बोलते हैं कि तू ये वाला भोग ले जा और ये भोग शमशान में दे दे, या फिर तू इतने पैसे दे और तेरे ऊपर से ये सामान वार कर हम शमशान में देंगे, ठीक है। और जब वो भोग उनके ऊपर से वार कर शमशान के अंदर रखा जाता है, और जब वो भोग उनके हाथ से वो खुद जाकर शमशान में देते हैं, तो वहाँ से भी माता काली की तरंगें उन बच्चों के साथ चल पड़ती हैं, क्योंकि वो भोग दिया हुआ भी पता लगता है कि माता काली की तरंग उनके साथ चल पड़ी है। तब भी वो सोचते हैं कि मैंने तो माता काली का कभी कुछ ऐसा किया नहीं, मैंने तो माँ काली को कभी माना नहीं, मेरे साथ माता काली कहाँ से आई। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो शमशान में जाकर तू भोग रख कर आया था, जो तेरे ऊपर से वार कर भोग दिया गया,
उस भोग के कारण आज माता काली की तरंग तेरे साथ है। और ये अक्सर भक्तों के साथ होता है, अक्सर बच्चों के साथ होता है। ये कभी भी भूल मत जाना, मैं जो बात बताता हूँ वो हमेशा सत्यता के ऊपर बताता हूँ। और जिस बातों का मैं अनुभव कर चुका हूँ, जिन बातों को मैं नेचुरल तौर पर हर किसी के साथ होते देख चुका हूँ, उन्हीं बातों की बात को मैं आगे रखता हूँ। अदरवाइज़ कोई भी बात ऐसी जिसको अपनी इच्छा से, जिसको अपनी बात से बताकर रखूँ, ऐसा कुछ भी आगे नहीं रखता। जो बात मैं भी प्रैक्टिकल देख चुका हूँ वही बात मैं सबके आगे रखता हूँ। अदरवाइज़ कोई भी ऐसी बात नहीं होती। आप कभी भी सुनने वाले मेरी बात को ये चीज़ सोच लेना, निर्धारित समय पर बैठकर अच्छे से इस वीडियो को देखना, और देखने के बाद इस बात पर सोच विचार करना कि आप सबने ऐसा किया है या नहीं किया है। ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने आपको बताया है कि जो किसी भक्त के साथ उलझ जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, उनके साथ माता काली की कृपा हो जाती है, उन पर माता काली की तरंग खुल जाती है। तो ऐसे ही वो भक्त जो शिव का जाप करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा भोले शंकर जी को मानते हैं, तो शिव और शक्ति एक है। ठीक है, शिव और शक्ति स्वयं माँ काली स्वरूप में शंकर जी के साथ चलती है। जो बच्चे शिव की सेवा करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, उनके साथ भी माता काली की तरंग चलती ही चलती है। वो भी बच्चे कभी माता काली की तरंगों से वंचित नहीं रहते। उन भक्तों के साथ भी माता काली की तरंग कर्म करने लग जाती है, जो बच्चे महाकाल को मानते हैं, शिव को मानते हैं और भोलेनाथ जी की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं और ओम नमः शिवाय का जप करते हैं और अच्छी कृपा के साथ, भोलेनाथ जी की कृपा के साथ वो बच्चे होते हैं, तो उनके साथ भी माता महाकाली खुश होकर उन भक्तों के साथ चल पड़ती है। उनके जो आने वाले जीवन के कष्ट हैं, जो दुख हैं, उनको माँ ही काटती है और माँ ही आगे आगे चलकर उन शक्तियों को दूर करती है। ठीक है, तो तब भी माता काली की शक्ति उन बच्चों के साथ चल पड़ती है। तो इसी प्रकार जब कोई किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया करता है, और जब शमशान से तंत्र क्रिया की जाती है, जब उठाई जाती है शक्ति, तो साथ में मसाणी स्वरूप उठाया जाता है, और मसाणी स्वरूप जब उठाकर साथ जोड़े में लगाया जाता है, तो जिस भी भक्त के घर में भेजी जाती है वो भेजी तो उल्टे में जाती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई वहाँ पर बच्चा उस चीज़ को समझ जाता है, या कोई भक्त समझ जाता है, उससे माता काली की सेवा करवाता है या माँ मसाणी की सेवा करवाता है, तो वहाँ पर वो शक्ति उनके पक्ष में हो जाती है और धीरे धीरे करके उनके साथ वो शक्ति खुलनी शुरू हो जाती है। वो शक्ति अपना शांत स्वरूप लेने लग जाती है और आने वाले समय में वो उस नेगेटिविटी को काट कर माँ, उस नेगेटिविटी को पीछे करके माँ धीरे धीरे करके, इन चीज़ों को लंबा समय लगता है लेकिन धीरे धीरे करके वो शक्ति शांत होने लग जाती है और वो शक्ति भी बच्चे के साथ चल पड़ती है। तो कोई भी शक्ति जब माँ काली की होती है, तो माँ काली की शक्ति हमेशा ही मतलब किसी भी समय पर, निर्धारित समय पर, जैसा भी मतलब इंसान कोई कार्य को कर रहा है, वो बैठा है उस समय उस काम को करने के लिए या उस कार्य को करने के लिए, तो उस समय पर वो शक्ति हमेशा ही बच्चे के पक्ष में आ जाती है और बच्चे के साथ चल पड़ती है। कोई भी छोटी हुई नेगेटिविटी अवस्था में भी जब माँ काली की तरंग छोड़ रखी होती है या माता मसाणी की तरंगें छोड़ रखी होती हैं, साथ में जोड़ा लगा रखा होता है, तो वो फिर धीरे धीरे करके वो बच्चों के ऊपर ही सिद्ध होना शुरू हो जाती है। अगर वो बच्चे किसी भक्त के या किसी के बताने पर, किसी के राह दिखाने पर जब शक्ति की सेवा करते हैं, तो वो शक्ति भी साथ चल पड़ती है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप सब ध्यान से देख रहे हो, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो में कमेंट ज़रूर करना, और जो भी नए हो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चीज़ को सब्सक्राइब करना। और जो चीज़ बता रहा हूँ इन बातों पर ध्यान देना, ध्यान देने के बाद अच्छे से सोचना कि क्या आप सबके साथ ऐसा कुछ होता है या नहीं हुआ। आज तक आपको कभी आपने माँ काली की सेवा नहीं की, तो आपके साथ माँ काली की सेवा इस प्रकार से खड़ी हुई या नहीं हुई। और कुछ वक्त ऐसे भी होते हैं जो बचपन में बोलते हैं कि मैंने बचपन में माँ की बहुत सेवा की है, मैंने बचपन में माता का बहुत माँ से प्रेम करता था या प्रेम करती थी, लेकिन बड़े होकर मैंने वो चीज़ें भूल गई, मैंने वो चीज़ छोड़ दी, मैंने माँ की सेवा करनी छोड़ दी। मुझे बचपन में माँ बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन मैंने कभी माँ की सेवा नहीं की। तो उस बचपन में जब माँ का सुंदर लगना, माँ का अच्छा लगना, माँ से प्रेम होना, तो उस समय पर भी वो जो प्रेम होता है, जो अंदर उमड़ रहा होता है, तो उस समय पर वही बात बता रहा हूँ कि जो शक्ति यहाँ पर बैठी है वो शक्ति खुलना शुरू हो जाती है, वो शक्ति का अंश उस बच्चे के साथ चलना शुरू हो जाता है। और जब धीरे धीरे करके वो बच्चा बड़ा होता है, शादीशुदा हो जाता है, शादीशुदा होने के बाद जब उसको शरीर में तकलीफ़ महसूस होने लग जाती है किसी नेगेटिव अंश को लेकर, तो जब भी वो किसी भक्तों के पास जाते हो, तो तब भक्त उसको पूछता है कि भाई तेरे साथ माता काली का अंश है, क्या तूने कभी माता काली की सेवा की है? तो भक्त जवाब देते हैं कि मैंने कभी माता काली की सेवा नहीं की, लेकिन मैं बचपन में थी जब, तो मुझे माता काली बहुत अच्छी लगती थी, मुझे माता से बहुत प्रेम था, मुझे माँ देखने में ही बहुत अच्छी लगती थी। सब आसपास वाले तो कहते थे कि माता काली अच्छी नहीं होती, लेकिन मुझे माता काली से बहुत प्रेम था। तो ऐसे भक्त भी हमारे पास काफ़ी आए हैं। तो ये भी कारण मुख्य रहता है कि माता काली को जिस बच्चे को माँ काली से प्रेम होता है, माता काली से जो भी बच्चा प्रेम करता है, माँ काली का अंश उस पर भी जागृत हो जाते हैं और उसके साथ भी माँ काली की तरंगें चलनी शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे कारण हैं जिनके साथ माता काली का संबंध है, माँ काली आपके साथ चल पड़ती है।
ठीक है। इसमें से जो कारण मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, और आप ध्यान से सुनना, ताकि आप सबको भी पता लग सके, आपकी सबकी ये मन की शंका दूर हो सके कि माता काली किस प्रकार से चलती है और क्यों चलती है। ठीक है। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं, लगभग इनमें पुरुष ही मिलेंगे, जो कहते हैं कि माता काली को भोग लगाया गया, मतलब दारू का भोग लगता है, और कह देते हैं कि हमने तो प्रसाद के रूप में माता काली की वो दारू स्वीकार की और माता काली का वो भोग समझकर हमने वो दारू पी ली। ठीक है। तो जब उनको पूछा जाता है भी तूने माता काली की सेवा की है कभी, तो उसे पता नहीं होता माता काली की सेवा की है। और जब फिर धीरे धीरे करके जब उससे बातचीत करते हो, जब वो बात खुलती है आगे कि भाई तूने कभी चढ़ी हुई दारू पी है माता काली की, या तू चढ़ी हुई दारू पी है तूने कहीं पर भी पी है, तो वो बताते हैं कि हाँ जी मैंने चढ़ी हुई दारू पी है माता की, वो तो मैंने भोग के रूप में ली थी, वो मैंने प्रसाद के रूप में ली थी। तो जब आप तामसिक भोग किसी भी प्रकार का, जब माँ को चढ़ाया हुआ भोग आप ग्रहण करते हो, तो वह ऊर्जा भी आपके साथ आपके शरीर में प्रवेश होती है, और जहाँ माँ काली का स्थान होता है शरीर में, तो फिर वही ऊर्जा शरीर में खुलनी शुरू हो जाती है, वही ऊर्जा शरीर में कार्य करना शुरू कर देती है। और वो भी धीरे धीरे करके फिर जब एक बार वो ऊर्जा खुल जाती है तो फिर वो ऊर्जा कभी सिमटती नहीं है, तो वो वहाँ से ही माता काली का साथ बनना शुरू हो जाता है। जब तक इंसान वो चढ़ी हुई दारू वापस माँ को नहीं चढ़ाता, तब तक माता कभी भी उसके ऊपर भी शांत रूप में नहीं चलती, वहाँ पर माता उसके ऊपर उग्र अवस्था में रहती है, और उस बच्चे को हमेशा शरीर में बेचैनी बनेगी। वो मतलब जो चढ़ी हुई दारू बार बार पी रहा है, वो अक्सर उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी, वो उल्टे सीधे कार्य करेगा, वो घर वालों से मतलब लड़ाई झगड़ा करेगा, घर में कभी भी अच्छे से नहीं रहेगा, अगर कोई काम काज कर रहा है तो उसमें भी उसकी बरकत नहीं रहेगी, वो हमेशा उल्टे सीधे काम ही करेगा और लगभग वो दारू का सेवन करेगा। तो ऐसे ऐसे कार्य करने के कारण फिर माता का जो माता है, माता के जो अंश चलते हैं, उन बच्चों पर वो अंश उनको समेट नहीं पाते उन अंशों को, और वो कर्म फिर जब उन पे लगते हैं तो फिर वो देखते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि हमने ऐसा क्यों किया। और कुछ जब किसी पर माता काली की सवारी पड़ी होती है तो कई बच्चे बड़े शौक से आगे जाते हैं कि मेरे ऊपर चुन्नी डाल दो, मुझे थापना मार दो। तो जब माता काली की सवारी पड़ी होती है तो तब वो बच्चे जब आगे जाते हैं, तो जब माता काली की सवारी पड़ी हो अगर भक्त पर, उस समय बिल्कुल माँ काली की सवारी ओरिजिनल अंशों के साथ, ओरिजिनल तरंगों के साथ, बिल्कुल जो मतलब मेन तरंगे माँ की होती हैं, जब बच्चे के ऊपर वो सवारी पड़ी होती है, जब कोई किसी प्रकार की इधर उधर की शक्ति उन पर नहीं खेल रही होती, तो माँ काली की जब सवारी, जिन भक्तों के ऊपर भी माँ काली की सवारी उस समय पड़ी होती है, अगर वो शौक से अपने ऊपर चुन्ने डलवाते हैं, और ये जो थापना जब जो कमर के अंदर लगाई जाती है, जब वो थापना उसके ऊपर लगती है, तो वहाँ से भी माँ काली की तरंगे उस बच्चे के साथ चल पड़ती है, वहाँ से भी उसके साथ माता काली का संबंध बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये सब वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको बताया है, आप अच्छे से सुनना। कारण और भी कई सारे हैं, लेकिन सारे कारण यहाँ पर बताए भी नहीं जा सकते हैं, जितने बता सकता हूँ वो मैंने सब बताया है आपको। ठीक है। तो ये बात याद रखिए। एक ऐसा भी होता है कि जब इंसान माँ दुर्गा की सेवा कर रहा होता है और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, माँ के दिन होते हैं मंगलवार का, और मंगलवार के दिन ही वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता और सुबह शाम जोत लगाता है, कई घरों में लगातार सारा दिन ही जोत चलती है, अखंड ज्योति चलती है माँ दुर्गा की, ना वो मंगलवार का परहेज करते, ना वो शनिवार का परहेज करते। जब किसी प्रकार किसी दिनों का भी परहेज नहीं करते हैं, तो उस समय पर भी माँ कभी भी उन बच्चों के पास नहीं आती। वो भी बच्चे मलिनता में माने जाते हैं, जो माँ दुर्गा का सेवा करके और फिर उसके बाद माँ दुर्गा को ही मन से मानते हैं और बोलते हैं कि माँ वैष्णो स्वरूप को ही हम मान रहे हैं, तो फिर उनके नाम से एक दिन भी नहीं छोड़ते, ब्रह्मचर्य तक का पालन तक नहीं रखते। तो उस समय पर भी माँ दुर्गा उन बच्चों के साथ दुर्गा काली स्वरूप में चल पड़ती। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो मैं शायद आपको 23 मिनट की वीडियो बन चुकी है, सारी मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, समझा भी नहीं पाऊँगा वीडियो के माध्यम से इतने ज़्यादा। लेकिन जिन बच्चों को भी ये वीडियो को पूरी रूप से देखोगे, पूरी वीडियो देखोगे, उसे पता लग जाएगा कि वाकई में ये जो बातें बताई गई हैं ये सत्य है या नहीं है। ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जितने भी आप नए वीडियो को देखोगे, और जो भी जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे, जिसको भी लगे कि हाँ ये कारण सही है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। जय माता दी आप सभी भक्तों को, जय माता दी। माता रानी आप सबको खुश रखें, माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे, जय जयकार कराए माता रानी आप सब भक्तों की। जय माता दी, जय माता दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी।